क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जो साल की सभी एकादशियों के पुण्य के बराबर माना गया है? एक ऐसा उपवास जो आपके सारे पापों का नाश कर सकता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत की। इस वीडियो में जानिए इस महान व्रत की संपूर्ण जानकारी। व्रत कब है, पारण कब करें, पूजन कैसे करें, नियम क्या है और वो विशेष उपाय जो इस दिन करने से जीवन संवर सकता है। पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अंत में मिलेंगी दुर्लभ लेकिन सिद्ध खास बातें जिन्हें जानना हर भक्त के लिए जरूरी है। निर्जला एकादशी 2025 में कब है? निर्जला एकादशी हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। साल 2025 में निर्जला एकादशी 6 जून शुक्रवार के दिन है। यह व्रत विशेष रूप से भीम एकादशी भी कहलाता है क्योंकि महाबली भीम ने केवल यही एक व्रत किया था। व्रत और पारण का समय। व्रत रखने का आरंभ 6 जून की सूर्योदय से पहले करना चाहिए और पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत का पालन करना होता है। व्रत का पारण यानी उपवास तोड़ना अगले दिन यानी 7 जून को सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद करना चाहिए। पारण का समय विशेष होता है, ब्राह्म मुहूर्त या प्रातः काल में ही करना शुभ होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायक मानी जाती है। पूजन विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में गंगाजल का छिड़काव करें और पूजा स्थान को सजाएं। भगवान श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र पर पीला वस्त्र चढ़ाएं। रोली, चंदन, अक्षत, तुलसी दल, पीले फूल और नैवेद्य चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्रनाम या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत कथा सुनें और दान की भावना रखें। दिन भर भजन कीर्तन करें और जल तक ग्रहण न करें। यही निर्जला कहलाता है। व्रत के नियम। निर्जला एकादशी का पालन कठिन है परंतु उसका फल अपार है। व्रत के कुछ प्रमुख नियम हैं। यह व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है, इसे निर्जला इसलिए कहते हैं। यदि किसी कारणवश जल नहीं त्याग सकते तो केवल जल पीकर फलाहार करके व्रत कर सकते हैं। दिन भर सत्य बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और परनिंदा से बचें। मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। शाम को दीप जलाकर विष्णु आरती करें और तुलसी को प्रणाम करें। रात में भगवान का भजन कीर्तन करें। यदि संभव हो तो जागरण करें। व्रत का महत्व और कथा। पुराणों के अनुसार भीमसेन को खाने पीने की आदत के कारण एकादशी व्रत कठिन लगता था। उन्होंने महर्षि व्यास से निवेदन किया कि वे भी व्रत का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, तुम साल भर केवल एक व्रत करो, निर्जला एकादशी। यही सभी व्रतों का फल देगा। भीमसेन ने कठिन तप और संकल्प के साथ यह व्रत किया। तभी से यह व्रत भीम एकादशी कहलाने लगा। यह व्रत करने से व्यक्ति को सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन के विशेष उपाय। निर्जला एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय बहुत फलदायक माने जाते हैं। जलदान करें। तांबे के लोटे में जल, चीनी, आंवला या बेलपत्र डालकर दान करें। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। जरूरतमंदों को छाता, पानी की बोतल, वस्त्र या शरबत दान करें। इस दिन विष्णवे नमः या नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। अपने पितरों के नाम से भी जल या अन्न दान करें। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। एक कटोरी चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीले वस्त्र में बांधकर धन स्थान पर रख, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी केवल व्रत नहीं, यह आत्मशुद्धि और ईश्वर से एकाकार होने का पर्व है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं, उनके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है
और पुण्य का अमूल्य भंडार मिलता है। इस व्रत को करना कठिन अवश्य है, लेकिन इसका फल अक्षय है। आप भी इस व्रत को करें, भक्ति से भरें और प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप इस बार निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं? जय श्रीहरि विष्णु। निर्जला एकादशी महोत्सव की शुभकामनाएं।